अगर आप भी अपने नंबर पे यूपीआई के माध्यम से डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं तो भाई सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण आपका अकाउंट जो फ्रीज हो सकता है, बंद हो सकता है और आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे साथ में क्या हुआ है, पहले वो हम आपको बताना चाहते हैं। 5 अप्रैल 2024 को एक सज्जन हमारे पास दुकान पे आते हैं। उन्होंने कहा, सर कि हमें कुछ रुपए की ज़रूरत है, हम आपके अकाउंट में डलवा देते हैं और हमें आप कैश दे दीजिए। तो भाई हमारा एपीएस का काम है आधार द्वारा। हमने कहा सर बिल्कुल डलवा दीजिए, ये क्यूआर कोड लगा है, इस क्यूआर का आपका फ़ोटो खींच के और जिसके पास भी आपको भेजना भेज के आप पैसा लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भैया हमारे पास एक छोटी मोबाइल है और इस मोबाइल से हम व्हाट्सअप चला नहीं पाते हैं, आप अपना गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का नंबर दे दीजिए। हमने उनको अपना नंबर दे दिया, कहा चलिए इस पर आप डलवा लीजिए। उन्होंने 25,000 रुपये हमारे उस नंबर पे गूगल पे द्वारा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया। पैसा हमारे पास आ गया, जो हमारा चार्ज बना हमने चार्ज काट के बाकी उनको पैसा दे दिया। वो पैसा लेकर चले गए। अब हुआ क्या, 3 दिन बाद हमारा जो अकाउंट है वो भैया हो गया फ्रीज। कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा था। कोई भी ट्रांजैक्शन हम करें, चाहे 1 रुपये का, चाहे 100 रुपये का, चाहे 10,000 रुपये का, अगर हम किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन बार बार फेल्ड हो जाता था। जब हम बैंक में संपर्क किया हमने, तो बैंक वालों ने बताया ये भैया ऊपर से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, यानी कि बंद किया गया है। अब किस लिए किया गया है वो बैंक वालों को भी पता नहीं। उसके बाद हमने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने कहा, सर 5 तारीख को 25,000 रुपये गलती से किसी व्यक्ति ने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए आपका अकाउंट रोक दिया गया है। पूरी छानबीन होने के बाद में ये पैसा जो 25,000 आपके अकाउंट में आया है ये वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अब हमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि भाई 25,000 रुपये 5 अप्रैल को जो हमारे पास आए थे वो तो हमने जिसने ट्रांसफ़र करवाया था उसको हमने दे दिया, और जिस व्यक्ति ने पैसा ट्रांसफ़र किया था उसने साइबर क्राइम में हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दिया कि इस अकाउंट में गलती से 25,000 रुपये चले। इसमें हमारी एक आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि हम अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी सारी डिटेल हम अपने रजिस्टर में नोट करके रखते हैं। अब हमने अपना जो रजिस्टर है उसको हमने ओपन किया, 5 अप्रैल का सारी डिटेल देख रहे थे, तो उसमें हमने जो 25,000 रुपये जिस व्यक्ति को दिया था उनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल लिखी थी भाई, क्योंकि 25,000 रुपये का ट्रांजैक्शन था, कोई प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो उनको ना फ़ोन करके बुलाया गया, लेकर बैंक में गए। वहाँ पे बैंक मैनेजर के सामने हमने बात कराया कि सर यही व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 रुपये हमारे यहाँ से लेकर गए थे और हमारे अकाउंट में 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को इन्होंने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया था। अब उन्होंने भी वहाँ पे साइन करके रखा था। साइन मैच किया गया, साइन मैच हुई, बातचीत हुई। उसके बाद में बैंक वालों ने एक मेल यहाँ से अपने जो उनका ब्रांच है वहाँ से फॉरवर्ड किया गया, आगे भेजा गया। उसके बाद में फिर हमारा जो अकाउंट है वो दोबारा चालू किया गया। अगर हम वो रजिस्टर मेंटेन ना करते तो हमें पैसा भी देना पड़ता, ऊपर से हमारा अकाउंट भी बंद होता। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा आपके किसी भी नंबर पे आप डायरेक्ट पैसा लेते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए भाई, इससे आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का एक बिजनेस अकाउंट होता है जिस पे आप पैसा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसमें होगा क्या भाई, बिजनेस अकाउंट है, बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने पैसा डाला होगा, हमें क्या पता किसने डाला है। इसलिए जब भी आप पैसा लें तो अपने बिजनेस अकाउंट में भी पैसा लें, डायरेक्ट अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर द्वारा पैसा ना लें। इससे आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि आपका अकाउंट भी बंद होगा, आपको पैसे भी देना पड़ेंगे। जहाँ पे हमारी जो बचत हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पास रजिस्टर मेंटेन था और उसमें सारी डिटेल हमने उसमें फिलअप कर रखी थी कि किस व्यक्ति को हमने 25,000 रुपये दिए हैं, कब दिए हैं, कहाँ के रहने वाला है, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, सारी डिटेल थी। बैंक में लेकर गए, बातचीत कराया, उसके बाद मेल भेजा गया। 1 हफ्ते के बाद में हमारा जो अकाउंट है दोबारा वो चालू किया गया। तो अगर आप भी एपीएस का काम करते हैं, अगर किसी भी कस्टमर द्वारा पैसा लेते हैं, पहली बात लेना ही नहीं चाहिए। अगर लेते भी हैं तो आप एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, उस पर आप पेमेंट लीजिए। इससे होगा क्या भाई, बिजनेस अकाउंट है, कोई भी पैसा डालता है इतना हमें याद नहीं रहता है। और डायरेक्ट अगर मोबाइल नंबर पे आप पैसा लेंगे, गूगल पे, फ़ोन पे किसी को आपने डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर बता दिया, उस व्यक्ति ने 25,000, 15,000 या 10,000 रुपये आपके अकाउंट में लगा दिया, पैसा तो आ गया,
और जो व्यक्ति लगवाने आया था, लेने आया था, वो लेकर चले गया। लेकिन वो साइबर क्राइम में आपके खिलाफ कंप्लेन करके आपका अकाउंट फ्रीज करवा सकता है और आपका जो पैसा है वो दोबारा वो रिटर्न भी करवा सकता है, वापस करवा सकता है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा कि हमने किस लिए पैसा इनसे लिया था, किस लिए आया है। उसने कह दिया सर फ्रॉड में चला गया, गलती से हमारा पैसा चला गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको तो पैसा वहाँ पे देना पड़ेगा। तो एपीएस का बिजनेस करने वाले भाइयों से निवेदन है कि आप एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पर, किसी का भी, और उस पर आप पेमेंट लीजिए। इसमें होता क्या है, जब आप बिजनेस अकाउंट पे पेमेंट लेंगे तो वो पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आती है। पेटीएम बिजनेस अकाउंट में ऐसा है कि वो थोड़ी देर बाद में पैसा आएगा, 1-2 मिनट के बाद में आ जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। बिजनेस अकाउंट जो होता है, बिजनेस अकाउंट, गूगल पे बिजनेस अकाउंट, तो उसमें क्या होता है कि भाई सारे दिन आप पैसा लेंगे और उसके बिहान सुबह 7 बजे सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो पैसा लेना है तो आप एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए और पैसा उसमें लीजिए, नहीं तो आगे चल के जब प्रॉब्लम पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि सर हमने सही आपको बताया था। ये हमारे साथ में हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसा किसी के साथ में ना हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।